इस वक्त आपकी और मेरी दुनिया में, हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो एक नए ही लेवल पे लोगों को विषय दे रही हैं चर्चा के, शॉक के, डिसबिलीफ के, हैरान होने के, परेशान होने के और शायद बहुत सारी और नई गॉसिप करने के। एप्स्टीन फाइल्स ऑब्वियसली उनमें से एक बड़ा विषय है। फाइल अपॉन फाइल जैसे जैसे रिलीज हो रही है या जैसे जैसे रिलीज होती जाएगी, मुझे लगता है लोगों का शॉकोमीटर और बढ़ता चला जाएगा जब तक वो एक प्लेट्यू पे आ जाएगा कि इसके बाद अब शॉक होने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। ऐसा ही शायद होता है जब लोग इतनी आंखें बंद करके सोते रहते हैं, इतनी इग्नोरेंट स्टेट में रहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे लोग और एनर्जी शायद उनको बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी आगाह कर रही थी, लेकिन वो पहले सुप्त अवस्था में रहते हैं। जो उनको बेचा जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको ही सच मानकर शीप की तरफ फॉलो करते रहते हैं और फिर जब ऐसे खुलासे होने लगते हैं तब उनको लगता है एक्स्ट्रा लेवल ऑफ शॉक हो गया, ये तो हमारे साथ क्या धोखा हो गया, हे भगवान तूने कैसी दुनिया बनाई है, और जस्टिस तो होगा नहीं, कोर्ट में कुछ नहीं होगा, ट्रायल्स नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें जो अभी हो रही हैं उनके बारे में बहुत सालों से वार्निंग्स दी हैं, बहुत सालों से बताने की कोशिश की है, जिन लोगों को कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट कहा गया है, क्रेजी कहा गया है। अगर आपने मेरे भी काफी सारे वीडियोस देखे हैं पुराने, न्यू अर्थ के वीडियोस या और अलग अलग वीडियोस, तो मैंने बहुत बार ये भी बताया कि आगे आगे देखिए होता है क्या, न्यू अर्थ का समय है, वाइब्रेशन राइज हो रही है, खुलासे होंगे, मास्क गिरेंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो आपको शायद लगता हो ये तो साइंस फिक्शन है, ये तो मूवीज में होता है, आपको पता भी नहीं है दुनिया कैसे चल रही है। और यही होता नतीजा सुप्तावस्था में रहने का। जरूरी नहीं है हम सबको पूरी स्टोरी पता हो कि एग्जैक्टली जो हमें बताया जा रहा है उसके पीछे चल क्या रहा है, उनके द्वारा जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें सेंस भी नहीं हो। ये बताता है कि हम कितने इग्नोरेंट हैं, हम कितनी 3 डायमेंशन कॉन्शियसनेस से जी रहे हैं। मुझे ध्यान है 2020 में जब सो कॉल्ड वो चीजें सारी शुरू हुई थी जिसने पूरी दुनिया को एक तरह से एक प्रिजन सेल की तरह बना दिया था, मुझे एट द स्टार्ट ही अंदेशा हो गया था कि ये सब गलत है, ये कुछ गलत हो रहा है। इसके बारे में मैंने वीडियोस में बात की है थोड़ी बहुत पहले की वीडियोस में। आई न्यू इट वॉज नॉट राइट, आई न्यू वो फियर जो था वो ट्रैप था, आई न्यू कि वो जो चीज, वो जो इवेंट था जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप सबको पता ही है, हमने सबने अपने मुंह छुपाए थे, मुखौटों के पीछे मास्क पहने थे, वो पता था कि वो गलत है। वो इवेंट क्रिएट किया गया है ताकि लोग फियर में जाएं। लोग फियर में इसलिए नहीं है कि इवेंट एक्चुअली हो रहा है, वो इवेंट क्रिएट किया गया था, ये पता था। और मुझे लगता है मैंने कोई फैमिली मेंबर नहीं छोड़ा होगा जिससे मेरी बात होती थी एटलीस्ट, जिसको मैंने ये चीज नहीं बोली हो, जिसको अवेकन करने की कोशिश नहीं की हो। आई डोंट थिंक देयर टू मेनी जो सहमत थे उस चीज से या जो सीरियसली लेते भी होंगे, और मेरे जैसे और भी बहुत अलग अलग लोग थे, लेकिन मास जो कॉन्शियसनेस थी वो फिर भी वही थी, वही मान रहे थे जो बताया जा रहा था, फियर बेचा जा रहा था, खरीद रहे थे, भर भर के खरीद रहे थे। उस फियर के साइकोलॉजी में उनकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट कर रही थी, बहुत सारे लोगों की, बहुत कुछ हो रहा था। तो विदाउट गोइंग इनटू ऑल दोज डिटेल्स, कहने का मतलब ये है कि ये तो होना ही था, बहुत कुछ तो ये टाइमलाइंस ही ऐसी हैं अर्थ की कि बहुत कुछ सामने आना ही था, बिकॉज एज आई सेड दिस इज अ टाइम ऑफ न्यू अर्थ। आप या तो पुरानी वाइब्रेशन में ही रहेंगे, पुरानी एनर्जीज में पैटर्न रिपीट करते रहेंगे, कार्मिक साइकिल, सेम सर्कमस्टांसेस में, सेम लोगों के साथ, सेम तरीकों से, या फिर नए लोगों के साथ सेम पैटर्न्स, या फिर आप नई टाइमलाइन में पुश कर दिए जाएंगे बिकॉज यू हैव अर्नड इट, यू हैव डिजर्व्ड इट। तो बात ये नहीं है कि अब सामने क्या क्या चीजें आ रही हैं, कितनी शॉकिंग है, हमें दुनिया का ये भगवान ने कैसी दुनिया बनाई है। भगवान आपकी आंखें खोलने की कोशिश हमेशा से करता आया है, आपने खुद ही बंद रखी हुई थी। अब जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में भी बताया, दिस इज द टाइम ऑफ अनमास्किंग, कार्मिक रेट्रीब्यूशन, जस्टिस का समय है। जो छुपी हुई चीजें सामने आएंगी, जो मास्क पहने हैं वो मास्क हटेंगी, स्पॉटलाइट डालेगा भगवान। अब वो स्पॉटलाइट चाहे आपकी फैमिलीज के अंदर हो, जिन चीजों पे डलनी चाहिए, जो छुपी हुई चीजें, जो नार्सिसिस्ट, जो लोग रडार के नीचे फ्लाई करते हैं और गलत हरकतें करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे ग्लोबल लेवल पे हो, या एलीट या इल्यूमिनाटी के लेवल पे हो। दुनिया तो ऐसे ही चलती आई है, कितने समय से फॉल्स मैट्रिक्स बना दिया गया है। वो मैट्रिक्स जो कि भगवान का बनाया गया नहीं है, जो कि कुछ
पावरफुल लोगों का जो डार्कनेस को वर्शिप करते हैं उनके द्वारा बनाया गया है। बहुत समय से पता है बहुत कुछ होता है। सैटानिक कल्ट्स होते हैं, वर्शिपिंग होती है, इल्यूमिनाटी होता है। बहुत सारी हमारी फिल्म इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हॉलीवुड, बॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री तो स्पेशली, और बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग पावर इंस्टीट्यूशन में अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज हो, सिर्फ दीपक चोपड़ा की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कोई भी इस तरह के लोग हों, बहुत सारे अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस आप देख ही सकते हैं, रिवील आपके सामने बहुत कुछ हो रहा है। ये शुरू से है, ये नेक्सस, ये कल्ट, ये जो लोग टॉप जब इस पे पहुंच जाते हैं, जिनको लगता है कि अब हम अनटच्ड है, और तब उनकी असलियत सामने आती है जब वो एक ऐसे स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां उनको लगता है दिस इज सुप्रीम सिक्योरिटी, नाउ वी कैन नॉट बी टच्ड, वी आर एट द पावर ऑफ द, एट द टॉप ऑफ द पीक ऑफ पावर, जो हम पावर ले सकते हैं ग्लोबली। हमसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, क्योंकि हम ही हैं जो सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, हमारे जैसे ही हैं जो बाकी की भी इंस्टीट्यूशंस में हैं। हमें कौन पकड़ेगा, क्योंकि पकड़ने वाले भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई भाई हैं, करने वाले भी हमारे साथी हैं, भाई भाई हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। इनमें से सारे लोग शुरू से करप्टेड नहीं थे, पावर करप्ट करती है, पैसा जब आ जाता है करप्ट करता है। आपका असल टेस्ट जैसे एक होता है ना जिंदगी में, जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आप क्या मीन्स अपनाते हैं कुछ करने के लिए, पेट भरने के लिए, आगे पहुंचने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, वो टेस्ट होता है। और दूसरा टेस्ट आपका तब होता है कि जब आपके पास सब कुछ आ गया है, और अब आप उस आ गया है जो उससे क्या करेंगे, वो टाइम एक उससे भी बड़ा टेस्ट होता है एज कम्पेयर टू जब आपके पास कुछ नहीं था। और यहीं पे बहुत सारे लोग लुढ़क जाते हैं, बहुत सारे लोग लुढ़क जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले वैसे नहीं थे, उनके पास वो टैलेंट नहीं था, हुनर नहीं था, समझ नहीं थी, इंटेलिजेंस नहीं थी, कुछ अच्छाई नहीं थी। हाँ, सब नहीं, लेकिन कुछ में तो डेफिनेटली ये चीजें थी, लेकिन वो बाद में जब वो टाइम आया वहां पर करप्टेड हो गए। एंड दिस इज व्हाट द डार्कनेस डज, दिस इज व्हाट हैपेंस जब आपका कनेक्शन हट जाता है अपने अंदर के उस पार्ट से जो इटर्नल है, दैट ट्रूथ इनसाइड यू विच इज फ्रॉम गॉड, क्योंकि गॉड के अलावा वो कहीं से नहीं आ सकता। जब आप गॉड से ज्यादा किसी और चीज को महत्व देने लग जाते हैं, मटीरियलिज्म को, आप भूल जाते हैं वो चीजें, वेदर यू अ स्पिरिचुअल गुरु या फिर कुछ और, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो भला करने चला था लेकिन बाद में वो बिल गेट्स जैसा बन जाता है। बिल गेट्स की ही बात कर लीजिए, आई मीन कोई मुझे डाउट ही नहीं था कि ही इज अ प्रेडेटर, कि किस तरह का वो इंसान है। वो रक्षक नहीं है, भक्षक है। 2020 में ही पता था, लेकिन तब ऐसे भी लोग होते थे जो बोलते थे अरे वो तो फिलैंथ्रोपिस्ट है, खासकर इंडिया में रहने वाले, अरे वो तो ये करता है वो करता है। एंड मुझे समझ नहीं आता था कि इन लोगों की समझ कहाँ से आती है। इनको सेंस नहीं होता इंसान कैसा है, उसके इतने इंटरव्यूज हैं, वर्ड्स हैं, एनर्जी के, कुछ सेंस नहीं होता क्या? वो कुछ नहीं देख पाते सिवाय उसके जो उनको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है नर्सरी के बच्चों की तरह। और अब जब चीजें आती हैं तो वो शॉक होते हैं, उनको लगता है अरे दुनिया से विश्वास हट गया। लेकिन इसी दुनिया में तो आप जीते आ रहे हैं हमेशा से, पैदा हुए तब से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ये इसी सिस्टम के अंदर। अब तो सिर्फ पीक पे आई है वो डार्कनेस। बच्चों के साथ क्या क्या होता आ रहा है, क्यों चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, क्या क्या होता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो अभी तो मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल हैव बीन अस्लीप टू इट। तो इसलिए आगे आगे जो आएगा अभी शॉक मत होना। लेकिन अब मैं जो बोलना चाहती हूँ वो ये है कि जब लोग बोलते हैं ना कि क्या फायदा, ये सब तो हमारे को बताया जा रहा है, भगवान मॉक कर रहा है, लेकिन कुछ होगा नहीं। कुछ होगा या नहीं होगा आपके धरती के कोर्ट्स में, लॉ का जो सिस्टम है ऑन अर्थ ग्लोबली जहां भी, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये पर्पस नहीं है आपका सृष्टि को ये सब अनमास्किंग करने के लिए। उसका पर्पस जो है वो पहले भी वही पर्पस था, आपको समझ नहीं आता था कि आप अपनी पावर बाहर के लोगों को नहीं देते रहे, चाहे कोई वो फिल्म स्टार्स हो, स्पिरिचुअल सो कॉल्ड गुरुज हो जो बोलते हो कि हम एनलाइटेंड हैं, या हम ज्ञान बेचेंगे, या ये खरीद दो वो खरीद दो, या जो आपको बताएं कि अरे हमारे पास सोल्यूशन है आपकी पेन का, आपकी बीमारी का, आपकी बॉडी का। हम बताएंगे कि आप क्या हैं, हम बताएंगे कि आपको कैसा होना चाहिए, हम बताएंगे कि आपकी ऑटोनॉमी है कि नहीं है। We will make the dictates and you will just listen to us because we know better than you कि आपके लिए अच्छा क्या है। तो आपने जब अपनी सारी पावर, अपनी सोच का, अपनी विजडम का किसी और को दे रखा है, तो वो तो आपको यूज करेंगे ही, क्योंकि उनका काम है यही करना। पावर ऐसे ही ली जाती है, जब सारी पावर किसी की ले ली जाए, तभी वो
अनलिमिटेड पावर और उसका नशा आता है, क्योंकि देने वाले हैं पावर। तो ये सिखाने के लिए आपको चीजें हो रही है कि किसी और पे आप डिपेंडेंस करते रहेंगे ना, जब तक आप किसी और बाहर इतना सेलिब्रेट करते रहेंगे, लुक अप टू करते रहेंगे, रोल मॉडल्स बना बना के, शीप की तरह जी जी कर, आपके साथ ये होता रहेगा। आप यूज होते रहेंगे, आप मूर्ख बनाए जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा आपके आगे पीछे दाएं बाएं पीठ के पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि आपको उसको लेना देना नहीं, आपने आउटसोर्स कर रखी है वो चीजें, आपने वो सारी जानकारी, सारी समझ, बुद्धि, डिसीजन मेकिंग आउटसोर्स कर रखी है। दैट इज वॉट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, द डिवाइन सोर्स, की अपने अंदर जाओ। अल्टीमेटली आपके आंसर्स अंदर से ही आने हैं, खुद के अंदर से आप अपने आप को कुछ नहीं मानते हो, आप इनेप्ट मानते हो खुद को, आपको लगता है आपके बाहर लोग ज्यादा पावरफुल आपको बताने के लिए, आपको उनकी बातें सुननी है। जब बोले डर के रहो तो डरना है, जब बोले खुश हो जाओ तो खुश होना है, कुछ क्वेश्चन नहीं करना, आपको ब्लाइंड ओबीडियंस करनी है। ब्लाइंड ओबीडियंस से ही बनता है फेक डार्क मैट्रिक्स, जहां पे कुछ लोग सिर्फ भक्षक होते हैं और सिर्फ मुखौटे पहनते हैं अच्छाई के, जिनकी अच्छाई में आप बिलीव करते हैं। तो ये अनमास्किंग ईश्वर कर रहा है। ईश्वर जब अनमास्किंग करता है तो उसमें इंसान सिर्फ वेसल बनता है। तो इसलिए जब आप बोलते हैं ना कि कोर्ट में कुछ होगा कि नहीं, ये तो नहीं पता, क्योंकि इट्स लाइक आस्किंग कि जब आपकी, अगर सपोज आप नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम में हैं, कितने ऑफन लोग हैं जो आपकी फैमिली में उसके अगेंस्ट जाते हैं। आपको पता है नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम्स कैसे डिजाइंड होते हैं, पता है ना आपको, कि वो ऐसे ही डिजाइंड होते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसका गेम ज्यादा खेल रहे होते हैं। विक्टिम को या जो अब्यूज्ड है उसके सपोर्ट में कोई नहीं आता, वो अकेले होता है। ये कोर्ट भी नार्सिसिस्ट का होता है, सभा भी उसकी होती है, गवाह भी उसके होते हैं, जजमेंट भी उसका होता है, वर्डिक्ट भी उसका होता है। आप जानते हैं ना, यूजुअली ऐसा ही होता है नार्सिसिस्टिक सिस्टम्स में विद इन फैमिलीज। अब इसी सिस्टम को आप रेप्लिकेट कर दीजिए हायर लेवल्स पे, इंक्लूडिंग द टॉप ग्लोबल लेवल, इल्यूमिनाटी के लेवल पे। यही लोग हैं जो रूल कर रहे हैं, यही लोग हैं जो लॉज बनाएंगे, यही लोग हैं जो, जिनकी सभा है, यही लोग हैं जिनके कोर्ट्स हैं, यही लोग हैं जिनके डिसीजंस हैं, जजमेंट्स है, वर्डिक्ट्स हैं। माइक्रोकॉज्म पे जो है, मैक्रोकॉज्म पे वही होगा। तो जब माइक्रोकॉज्म में लोग चेंज नहीं है, मैक्सिमम लोग अनहील्ड है, डार्कनेस में है, शैडो साइड्स हील्ड नहीं है, डार्क है, करप्ट हो जाते हैं, डर से जीत ले जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही जब लोग बाहर निकल के और ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर रहे हैं, बड़ी कम्युनिटीज फॉर्म कर रहे हैं, बड़े लेवल्स पे जाके जुड़ रहे हैं किसी चीज में, कोई पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी में कर रहे हैं, वो ऐसे पिरामिड के ऊपर जाते जा रहे हैं कि वहां पिरामिड ऊपर का ठीक हो जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। वही लोग हैं, तभी तो बोलते हैं ना, जैसी प्रजा वैसा ही राजा। अल्टीमेटली जो आपके माइक्रो लेवल पे चल रहा है वही तो रिप्रेजेंट करेगा ना जाके ऊपर के लेवल, वही लोग बढ़ेंगे, वही लोग कहीं पहुंचेंगे, वही लोग जो अभी करप्टेड है बड़े लेवल पे बड़ी तरह से करप्ट होंगे, वही लोग जो अभी हील्ड नहीं है, अभी अपने अंदर नहीं जाते, अभी जिनका कनेक्शन अपने सेल्फ से नहीं है, अभी जो ट्रूथ में नहीं चलते, आप सोच रहे हैं उनको ज्यादा पावर मिल जाएगी, ज्यादा बड़े हो जाएंगे सो कॉल्ड मटेरियली, तो तब क्या वो लाइट फील्ड हो जाएंगे? डजंट वर्क दैट वे। तो इससे ज्यादा ध्यान देने के लिए कि ट्रायल होगी कि नहीं, जस्टिस होगा कि नहीं, आपको बताया जा रहा है कि ये न्यू अर्थ पे जस्टिस के पुराने तरीके नहीं, क्योंकि जस्टिस का तरीका ही करप्ट है। किस किस को डिसमेंटल करेंगे? जब सारे ही भक्षक हैं, क्या उम्मीद करेंगे? वो सारा स्ट्रक्चर ही ईश्वर पे छोड़ दे। डिसमेंटल जो होना है वो डिसमेंटल होगा। ये टावर्स का टाइम है, टावर्स गिरेंगी। आपके लिए मैसेज है कि अपने अंदर जाके झांकिए जस्टिस। आपने क्या सीखा इससे? विल यू बी गिविंग योर पावर अवे टू अदर पीपल, जो आपको लगता है आपका बेहतर, आपसे, आपका भला आपसे ज्यादा जानते हैं या ईश्वर से ज्यादा जानते हैं? आपने क्या सीखा अपनी इनर ऑटोनॉमी के बारे में, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होने के बारे में? How long will you keep giving your power away to other people, believing कि वो आपका भला, आपकी बेहतरी आपसे ज्यादा जानते हैं, उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंस है आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेलबींग इंश्योर करने की, जो आपके पास नहीं है या जो आपका ईश्वर आपको नहीं दे सकता। दिस इज द गाइडेंस। अगर ये चीज समझ आ गई ना, एक के बाद दूसरे के बाद दूसरे के बाद, जैसे होता है ना लाइट से लाइट जलती है, स्पार्क से स्पार्क, तो वो जस्टिस अपने आप में कंप्लीट होगा। हर एक इंसान अवेकन हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगी जो लेसन देने की कोशिश हो रही है चेंजिंग टाइमलाइंस में। ये सब अनमास्किंग से जो ह्यूमैनिटी को, कॉन्शियसनेस को जो लेसन देने की कोशिश हो रही है ना, वो लेसन समझ आ गया ना, जस्टिस अपने आप हो गया।
बाकी तो फिर खेल है, कोर्ट के थ्रू होना है, लॉ ह्यूमन कोर्ट के थ्रू तो वो भगवान वैसे कर देगा, अदरवाइज तो आपको पता है एक चींटी ही काफी होती है हाथी को गिराने के लिए। वो तरीका, वो जगह, वो टाइमिंग ईश्वर की है, उसको जो करना है वो सब कर सकता है। आपको लेसन क्या सीखना है, ये आपके अंदर की चीज है, बाहर मत ढूंढिए जस्टिस। लर्न द लेसन विद इन। व्हेन इनफ नंबर ऑफ पीपल हैव डन दैट, जस्टिस तो अपने आप हो गया, फिर उसका फिजिकल में रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा।